मिस्टर आईपी सिंह, विच इज व्हाई वी हैव हिम हियर, इसीलिए बुलाया है। आईपी सिंह जी, आपको गुड इवनिंग। आपने देखा ही होगा नंबर सर, टीएमसी, मैं आपको इंफॉर्म करना चाहता हूं एज वी स्पीक दैट टीएमसी हैज कंसीडर्ड, देयर इज अ ट्वीट बाय द ऑफिशियल हैंडल ऑफ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, इट सेज वी विल बाउंस बैक। अब आपको डर लग रहा है उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए? प्रमेश जी, जिस पश्चिम बंगाल की बात आप कर रहे हैं, मैं समझता हूं तमिलनाडु की भी बात करनी चाहिए। वहां भी एंटी इनकम्बेंसी थी, यहां भी वामपंथ करीब 34 इयर्स रहा। उसके बाद 15 वर्ष ममता दीदी की सरकार वहां थी और शहजाद पूनावाले अभी बता रहे थे हिंसा होती थी। आज पूरे बंगाल में हिंसा हो रही है। मैं तो इनसे कहूंगा कि इनके माध्यम से बीजेपी सबसे पहले पश्चिम बंगाल में जो बीजेपी के लोग वहां हिंसा फैला रहे उसे बीजेपी फौरन रोके। सवाल यही है कि अगर चुनाव आयोग है जिसका दफ्तर बीजेपी के दफ्तर में खुल गया है, जब सर जैसी गतिविधियां चुनाव आयोग करता है, पहले 89 लाख वोट काटे जाते हैं, अल्टीमेटली 62 से 66 लाख लोगों को डिबार कर दिया जाता है, तो एक सोची समझी रणनीति थी। 20,000 करोड़ के आसपास बीजेपी का फंड है, सभी चीफ मिनिस्टर्स को लगाया जाता है, पैसे का दुरुपयोग होता है। लेकिन मैं समझता हूं कि जो कुछ तमिलनाडु में भी हुआ, ये कहीं न कहीं देश को एक सीख देता है। और बीजेपी को जिस पर बहुत गुमान है, उस बीजेपी को मैंने बहुत 29 साल देखा है, करीब से देखा है और समझा है। जो लोग आए हैं, जिनकी बात आप कर रहे हैं मुखर्जी का, उनके और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के सिद्धांत को पूरी तरह बीजेपी भूल गई है। बीजेपी एक तरह से सिर्फ धन दौलत, कैसे पैसा आए, कैसे पैसा बांटा जाए, आईपी सिंह जी, ये जो एक मिनट, आईपी सिंह जी, आप कह रहे हैं ये जो मैंडेट मिला है वेस्ट बंगाल में, ये धन दौलत से मिला है? बिल्कुल। आप देखिए चुनाव आयोग का पूरा उसमें योगदान है। मैंने तो आज ट्वीट भी किया था कि बीजेपी, तो सर ये भी बता दीजिए हमारे दर्शकों को, जो केरला में कांग्रेस जीती है, आयोग को बधाई दिया जी। नहीं, वो सब तो ठीक है आईपी सिंह जी। आईपी सिंह जी, केरला में जो कांग्रेस जीती है वो कैसे जीती है? धन से, दौलत से, किसी और चीज से? मैं कांग्रेस की बात, कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो बताएंगे, लेकिन आपके अलायंस पार्टनर हैं, क्यों अभी आप सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए, मैं बोल रहा हूं। अरे प्रणेश जी, आप तो बहुत ही गंभीर पत्रकार हैं, कभी कभी अवसर भी देते हैं बोलने का। देखिए वहां कम से कम इतना तो लोकतंत्र बचा है कि कभी वो सत्ता में, कभी वामपंथ सत्ता में आता, कभी कांग्रेस आती है। तो एक बात बताइए, कांग्रेस जो पहले, नहीं एक मिनट, कांग्रेस ने जो पहले 50 साल, नहीं एक मिनट सर, एक मिनट आईपी सिंह जी, नहीं एक मिनट आईपी सिंह जी, ऐसे बच नहीं सकते आप। फॉर द फर्स्ट 50 years व्हेन द कांग्रेस वाज इन पावर, देयर वाज नो डेमोक्रेसी इन द कंट्री। आप कह रहे केरल में ऐसा, इतनी तो लोकतंत्र बची है कि वो चेंज होते रहता है। तो अगर एक पार्टी लगातार इतने 4 डेकेड्स तक, 5 डेकेड्स तक रूल करती है तो डेमोक्रेसी खत्म हो गई है ना। मैंने कहा ना कि आप देखिए कम से कम वहां इतना परिवर्तन तो हो रहा है। आप तो, नहीं तो आप बोल दीजिए ना, मैं आपकी बात मान लूंगा अगर आप मेरे सवाल का जवाब हाँ में देंगे। मैं आप ही का लॉजिक अप्लाई कर रहा हूं। नहीं ठीक है, वो तो आप ब्रिलियंट, चलिए ठीक है, आप थोड़ा सोचिए, मैं आता हूं आपके पास। आपको मैं 5 मिनट का समय दे रहा हूं, आप सोचिए, यही सवाल फिर से पूछूंगा। डॉक्टर आनंद रंगनाथन इज ऑल्सो watching, listening to all of this. Dr. Ranganathan, sum up the Bengal verdict. I think it's quite incredible, I have to say this, but at the same time, there are 3 or 4 things that we need to consider. One is the massive anti-incumbency that a lot of people fail to notice. And a lot of people fail to notice that because I would say a lot of the headwinds, if I can call them that, Pranesh, were that, look, there's nothing amiss. It's just that David versus Goliath, Didi is standing up to Modi. So irrespective of all the crimes that were happening against women, lawlessness, against the press, journalists were being arrested, activists were being put behind bars, UAPA sanctions were being put. All that went under the carpet because, look, here is Didi standing up to Modi. All that thing formed into what can I say, a kind of a perfect storm. And maybe people missed it in the sense that, yes, people thought Modi is going to give fight to Didi, but people just missed the tsunami.
So I think it's not just a result of BJP consolidating, something that started with 2 seats. Okay. Because let's be honest, 5 years ago also, I mean, they got 77 seats from 2 or 3, but at the same time they could not breach it. This time round, I think they made very few errors. Let's put it that way. And also, Okay. a huge anti-incumbency, huge Let lawlessness. me bring and in people were Shehzad crying now. out. Shehzad, you